दोस्तों, क्या आप सती या सुती एक प्रथा के बारे में जानते हैं कि जिसमें एक औरत विधवा होने पर अपने पति की चिता पर लेटकर जला दी जाती थी। आप लोग सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो आज इसी सती प्रथा के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे प्रचलन में आई और इसका अंत कब और किसने किया। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। दोस्तों, सती या सुती एक प्रतिबंध अंतिम संस्कार प्रथा है जहां एक विधवा औरत स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से अपने पति की चिता पर आत्म विसर्जन, अंजना या अनुगामना करती है या अपने पति की मृत्यु के बाद किसी तरह से आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, ये उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में योद्धा अभिजात वर्ग से उभरा है और बाद में दक्षिण पूर्व एशिया में कई क्षेत्रों में पाया गया है। राम मोहन राय और विलियम कैरी जैसे सुधारकों के अविश्वसनीय अभियानों के कारण भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो 1829 में बंगाल सती विनियमन के पारित होने से शुरू हुई। बाद में सती रोकथाम अधिनियम 1987 को कानून में लाया गया, जो किसी भी प्रकार की सहायता प्रोत्साहन को प्रतिबंधित करता था जो सती प्रथा का महिमा मंडन कर रहे थे। अब बात करते हैं इसकी कि कैसे और क्यों अस्तित्व में आई। दोस्तों, सती की उत्पत्ति अभी भी बहस का विषय है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथा का उल्लेख मिलता है। हालांकि राजाओं की विधवाओं द्वारा प्रचलित प्रथा के साक्ष्य 5वीं से 9वीं शताब्दी से शुरू हुए। ये माना जाता है कि सती उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में योद्धा अभिजात वर्ग से उत्पन्न हुई थी और विशेष रूप से कुछ हिंदू समुदायों के कुलीन परिवारों द्वारा देखी गई थी। समय के साथ इसने 10वीं शताब्दी के बाद लोकप्रियता हासिल कर ली। ये प्रथा अंततः 18वीं शताब्दी के मध्याह्न अन्य समूहों में विस्तार हुई। इसका प्रभाव इंडोनेशिया और वियतनाम स्थानों में भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया में कई अन्य हिस्सों में भी देखा गया। सती को पूरे भारत में कभी भी व्यापक रूप से नहीं देखा गया और इसके लिए शास्त्र सम्मत स्वीकृति भी नहीं है। गुप्त साम्राज्य के शासन से पहले सती प्रथा पर कुछ विश्वसनीय अतिरिक्त प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसे कैसेंड्रेवा के यूनानी इतिहासकार अरस्तोबुलस ने रिकॉर्ड किया था। 327 ईसा पूर्व जब वह सिकंदर महान के साथ भारत के अपने अभियान पर था तो उसे पता चला कि कुछ जनजातियों की विधवाओं ने अपने पतियों के साथ खुद को विसर्जित करने में गर्व महसूस किया जाता है और जिन्होंने इनकार किया वह समाज द्वारा तिरस्कृत किए जाते थे। डायोडोरस सिकुलस ने उल्लेख किया कि व्यास और रावी नदियों के बीच रहने वाले कैथई लोगों ने विधवाओं के सती होते देखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय कप्तान कैटस की छोटी पत्नी जो गेबिन 316 ईसा पूर्व की लड़ाई में मर गई, उसने अपने पति के अंतिम संस्कार की चिता में खुद को समर्पित कर दिया। डियोडोरस ने उल्लेख किया कि जिन भारतीयों ने प्यार से शादी की और जब इस तरह की शादियों में जब दिक्कतें आ गई तो कई बार पत्नियों ने पतियों को जहर दिया और फिर नए प्रेमी के साथ चली गई। इस प्रकार ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए एक कानून पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि विधवा अपने पति के साथ मौत को गले लगा ले या विधवा के रूप में जीवन में आराम करती रहे। एक्सल माइकल ने उल्लेख किया कि 464 सीई में सती के पहले शिलालेख का सबूत नेपाल से है और भारत में 510 सीई से है। सती के प्रारंभिक अभिलेखों से पता चलता है कि यह आम जनता द्वारा देखा गया था। हेनरी यूल और आर्थर कोक बर्नेल ने अपने हॉब्सन जॉब्स 1886 में सुझाव दिया कि सती दक्षिण पूर्व यूरोप में थोरासियों, वोल्गा के निकट रूसिया और टोंगा और फिजी द्वीपों के कुछ जनजातियों का प्रारंभिक अभ्यास था। उन्होंने सती की उस सूची को भी संकलित किया जो 1200 ईसा पूर्व से 1870 के दशक की थी। पुरातत्वविद एलेना एफिमोवना कुजामिना ने पाया कि प्राचीन एशियाई स्टेपी एंड्रोनोवो संस्कृतियों 1800 से 1400 ईसा पूर्व और वैदिक युग के दोनों दफन प्रथाओं में एक सख्त रिवाज के बजाय एक आदमी और एक महिला पत्नी के सहदाह संस्कार का अभ्यास प्रतीकात्मक था। ये कई लोगों द्वारा माना जाता है कि मुस्लिम शताब्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आक्रमणों और उनके विस्तार के साथ इसमें सती प्रथा वृद्धि हुई थी। सती प्रथा के इतिहास की अगर बात करें दोस्तों, सती प्रथा कब, कहां और क्यों, कैसे फैली, इस पर कोई आम सहमति नहीं मिलती है। अनंत सदाशिव अल्टेकर ये कहते हैं कि सती भारत में 700 से 1100 ईस्वी के दौरान विशेष रूप से कश्मीर में व्यापक हो गई। 1000 सीई से पहले राजपूताना में सती के 2 या 3 अनुप्रमाणित मामले थे, जहां बाद में रिवाज को प्रमुखता मिली। 1200 से 1600 सीई तक सती के कम से कम 20 उदाहरण पाए गए। कर्नाटक में 1000 से 1400 सीई से 41 और कर्नाटक क्षेत्र में 1400-1600 सीई तक 11 शिलालेख हैं। अल्टेकर के अनुसार सती के प्रसार में धीरे धीरे वृद्धि हुई, जो संभवतः 19वीं शताब्दी के पहले दशकों में अपने चरम पर पहुंच गई, जब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। आनंदे यांग द्वारा बताए गए एक मॉडल से पता चलता है कि भारत के इस्लामिक आक्रमणों के दौरान सती वास्तव में व्यापक हो गई थी।
और उन महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए प्रथा थी जिनके पुरुष मारे गए थे। साशी ने कहा कि तर्क यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से सम्मान की रक्षा के लिए यह प्रथा प्रभावी हो गई, जिन पर कब्जा किए गए शहरों की महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करने की प्रतिष्ठा थी। हालांकि ऐसे मुस्लिम आक्रमणों से पहले सती के मामले भी स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए ईरान में सती पत्थर के रूप में माने जाने वाला 510 सीई शिलालेख भानुगुप्त की जागीरदार गोपर राजा की पत्नी ने अपने पति की चिता पर विराजित कर दिया। सती का एक विशेष रूप जिसे जौहर कहा जाता है, महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह, राजपूतों द्वारा हिंदी मुस्लिम संघर्षों के दौरान कब्जा, दास्ता और बलात्कार से बचने के लिए देखा गया था। इसके अलावा एक अन्य सिद्धांत का सुझाव है, सती क्षत्रिय से अन्य जातियों में एक सांस्कृतिक घटना और संस्कृतिकरण के हिस्से के रूप में फैल गई थी, न कि युद्धों के कारण। हालांकि यह सिद्धांत विवादित था क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि उच्च जाति के ब्राह्मण क्षत्रियों के रीति रिवाजों का पालन क्यों करेंगे। हालांकि सिद्धांत ने सुझाव दिया कि इस अभ्यास को गैर सहृदय शासक वर्ग पितृसत्तात्मक विचारधारा के रूप में शुरू किया गया और अंततः राजपूत युद्धों के दौरान और भारत में मुस्लिम आक्रमणों के बाद पवित्रता, साहस और सम्मान के प्रतीक के रूप में उभर रहा था। इस तरह के सिद्धांत हालांकि ये नहीं बताते कि ब्रिटिश भारत के बंगाल के राष्ट्रपति पद के सबसे बड़े उपखंड प्रेसिडेंसी में औपनिवेशिक युग तक अभ्यास क्यों जारी रहा। 3 सिद्धांत ऐसे समय तक सती को जारी रखने का कारण बताते हैं। सबसे पहले यह माना जाता था कि सती को 19वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा समर्थित किया गया था। दूसरे, इसका उपयोग भ्रष्ट पड़ोसियों और रिश्तेदारों द्वारा उस विधवा को खत्म करने के साधन के रूप में किया जाता था जिसे अपने मृत पति की संपत्ति विरासत में मिली थी। तीसरे सिद्धांत के अनुसार 19वीं शताब्दी की अत्यधिक गरीबी की स्थिति से बचने के लिए विधवा ने सती का पालन किया। हिंद महासागर के व्यापार मार्गों ने दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू धर्म के उद्भव के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके साथ ही सती 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच नए स्थानों में फैल गई। ऑड्रिक ऑफ पोर्डेनॉन के अनुसार 1300 के शुरुआती दिनों में चंपा साम्राज्य वर्तमान दक्षिण मध्य वियतनाम में विधवा दहन देखा गया था। अल्टेकर ने उल्लेख किया कि दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों में हिंदू प्रवासियों के निपटान के साथ सती ने जावा, सुमात्रा और बाली जैसी जगहों का विस्तार किया। डच औपनिवेशिक रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया है कि इंडोनेशिया में सती दुर्लभ प्रथा थी जिसका शाही घरों में पालन किया जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कंबोडिया के मृत राजाओं की पत्नियों ने स्व इच्छा से खुद को जला दिया। यूरोपीय यात्री खाते 15वीं सदी में म्यांमार, बर्मा में मरगई में विधवा जलाने का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार रिवाज श्रीलंका में प्रचलित था, हालांकि केवल रानियों द्वारा और सामान्य महिलाओं द्वारा नहीं था। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? दोस्तों, इस प्रथा को किसने समाप्त किया ये भी आप लोग भी जानना चाहते होंगे। एनीमेरी शिममेल ने उल्लेख किया, मुगल सम्राट अकबर सती के खिलाफ थे लेकिन उन विधवाओं के लिए बहुत सम्मान दिखाया जो अपने मृत पति को चिता पर मिलाना चाहती थी। 1582 में सती के किसी भी जबरदस्ती उपयोग पर प्रतिबंध करने के लिए अकबर द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। हालांकि क्या अकबर ने रिवाज पर प्रतिबंध जारी किया है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अकबर के बेटे जहांगीर ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में राजौर कश्मीर के मुसलमानों द्वारा सती फिरोज द्वारा इस्लाम में परिवर्तित किए गए सती प्रथा को देखा था। रेजा पीर भाई ने उल्लेख किया कि जहांगीर के संस्मरणों के अनुसार उनके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा प्रथा का पालन किया गया था और कश्मीरी मुस्लिम विधवाओं ने अपने मृत पतियों के साथ खुद को जीवित या दफन करने के लिए मनाया था। कश्मीर में जहांगीर द्वारा अन्य प्रथागत प्रथाओं को भी प्रतिबंधित किया गया था। शेख मोहम्मद इकराम ने उल्लेख किया कि छठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1663 में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों को भी कभी भी मुगल साम्राज्य में महिला को जलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 1510 में गोवा पर पुर्तगाली विजय के बाद पुर्तगालियों ने सती पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि तब भी क्षेत्र में यह जारी रही। डचों ने चिनसुरा की अपनी कॉलोनियों में और फ्रेंचों ने पांडिचेरी में इसे प्रतिबंधित किया। 18वीं शताब्दी के दौरान व्यक्तिगत ब्रिटिश अधिकारियों ने भी रिवाज को सीमित या प्रतिबंध करने का प्रयास किया, हालांकि कुछ भी सफल नहीं हुआ और फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटेन में इंजील चर्च और भारत में इसके सदस्यों ने अभ्यास के खिलाफ अभियान शुरू किया। अभियान के नेताओं में विलियम विल्बरफोर्स और विलियम कैरी शामिल थे। कैरी के साथ विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन, जिन्हें सेरामपुर तीनों के नाम से जाना जाता है, ने सती की निंदा करने वाले निबंध प्रकाशित किए। ब्राह्मण समाज के एक संस्थापक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने अपनी भाभी की जबरदस्ती सती का अनुभव किया, सती पर प्रतिबंध लगाने के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपना धर्म युद्ध शुरू किया और काफी हद तक विधवाओं को मनाने सहित सती के खिलाफ शमशान घाटों का दौरा करने के लिए राजी किया। गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद स्वामी ने सती प्रथा के खिलाफ बात की। क्रिश्चियन और हिंदू सुधारकों दोनों के प्रयासों का फल तब मिला जब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेट्रिक ने 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत में बंगाल सती विनियमन
जारी करके सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। विनियमन ने सभी भारतीय न्यायालयों में सती प्रथा को अवैध बना दिया और आपराधिक अदालतों में अभियोजन पक्ष के अधीन कानून को 2 फरवरी 1830 को मद्रास और बॉम्बे तक विस्तारित किया गया था और 1861 तक सभी रियासतों के कानूनी रूप में सती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंत में 1861 में रानी विक्टोरिया से एक उद्घोषणा ने सती पर एक सामान्य प्रतिबंध का मुद्दा उठाया और फिर सितंबर 1987 के बाद रूप कंवर की सती ने सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया। राजस्थान सरकार ने सती रोकथाम अधिनियम 1987 लागू किया, जो 1988 में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के पारित होने के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया। सती को समर्थन देने, प्रोत्साहित करने, बल देने, महिमा मंडन करने या प्रयास करने वाले कानून के अनुसार अवैध और दंडनीय है। तो दोस्तों, यही था सती प्रथा का इतिहास। कब, क्यों और कैसे ये वजूद में आया, किसने खत्म किया और इसका ओरिजिनल रीजन क्या था। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर उस बंदे तक ज़रूर पहुंचाएं जो इसके बारे में जानना चाहता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।